अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान लाइव व्यूअर्स। तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है आने वाले वक्त के लिए, बुनियादी तौर पर उसका उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है, उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। और दूसरी बात, पंजाब असम्बली के अंदर जो बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज ने आज हलफ उठा लिया है। और साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है वो बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब में दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ रवाना हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के इस अरसे के दौरान उनके साथ जो एक तरह के वाक़यात उनके वुज़रा के साथ पेश आए, उस हवाले से जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात कर लें कि तहरीक इंसाफ की आने वाले वक्तों में या आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या होगी। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुनियादी तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, या बुनियादी पर आवाम से पैगाम जो है वो शेयर किया। उसमें बताया गया कि मेरी स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में या वक्तों में क्या होगी। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो चांद रात है जो कि आने वाले दिनों में यानी कल भी हो सकती है, अगर रोज़ा जो है महीना जो रमज़ान का 29 दिन का हुआ, अगर 30 दिन का होगा तो परसों जो हम कह सकते हैं कि वो चांद रात होगी। तो उन्होंने कहा है कि चांद रात के दिन जो है उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो सड़कों पर झंडे लेकर जो है वो सड़कों पर आएँ और एहतजाज जो है वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाएँ। और साथ ही साथ उन्होंने जो आज़ादी मार्च का जो ऐलान कर रखा है उस हवाले से कहा है कि जो मई है यानी अगला महीना जो कि कल से स्टार्ट होगा, उसका जो आखिरी हफ्ता है तब से जो बुनियादी पर लॉन्ग मार्च के हवाले से या आखिरी हफ्ते के दौरान किसी भी दिन के दौरान जो है वो कॉल दे दी जाएगी, ना सिर्फ कारकुनान को बल्कि पूरे पाकिस्तानी आवाम को। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 20 लाख के करीब जो है वो बंदे जो है लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे आज़ादी मार्च में इस्लामाबाद के अंदर। तो व्यूअर्स, ये स्ट्रेटजी है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनाई है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपनाई है। मकसद ये है कि बुनियादी पर वो अपने जो अवाम है उनको उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम के अंदर जो उनका जो पैगाम है उसकी जो अपील है वो दर हकीकत बहुत ज़्यादा एक तरह से सरायत कर चुकी है अवाम के अंदर। और जिस तरह का अवाम से उन्हें पे बैक आया है, जिस तरह का अवाम की तरफ से उन्हें रद्द अमल मिला है, वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस जैसे ही बुनियाद पर इलेक्शन जब होगा तब होगा, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान वो अवाम को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वो अवाम को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, ताकि अवाम के अंदर जो एक तरह की जो इम्पोर्टेड ये जो गवर्नमेंट है उस हवाले से जो उनका जो बयानिया है वो ताज़ा दम रहे, वो बरकरार रहे और अवाम को जो है वो भूलने नहीं देना चाह रहे। और ये एक बहुत आम चीज़ है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़त लिखा है सदर ममलिकत को यानी आरिफ अलवी को, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि आपको जो काबीना के अंदर हमने आखिरी फ़ैसला किया था उस फैसले के नतीजे में यानी 9 अप्रैल की रात को, तो वो एक मरासला भेजा था, यानी जो ख़त जो खुफिया ख़त था जो बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से लिखा गया, उसका बुनियादी तौर पर जो मरासला है या उसका जो डोजियर है या जो वो साइफ़र की शक्ल में जो है, डोजियर तो नहीं साइफ़र है जो है, वो जो एक खुफिया मरासला है वो आपको भी पहुंचा दिया था, इस तरह स्पीकर को भी पहुंचा दिया था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ख़त में सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस को पुकार कर कहा गया कि आपने तो बुनियादी तौर पर उसको पढ़कर भी नहीं देखा कि आप बुनियादी तौर पर स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो किस बुनियाद पर दी थी। अगर आप उसको पढ़ते तो यकीनन आप इसमें से कुछ ना कुछ तो हासिल कर लेते, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको मिल जाता कि जिसमें अगर कुछ सदाकत ना भी होती, कुछ ना कुछ तो सदाकत या कुछ ना कुछ उसमें जो है वो बुनियादी तौर पर जो भी कुछ था वो निकल आता। लेकिन व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से उस ख़त में ये भी कहा गया, इस तरह से अदारों पर अवाम का जो एक तरह से एतमाद है वो मुतासिर होता है, और अदम एक तरह का अवाम के अंदर जो है वो ये जो रवैया है अदालतों की तरफ से अपनाया गया है या बुनियादी पर सदर ममलिकत की तरफ से उनका भी बुनियादी पर एक तरफ से उनको भी पुकारा गया है, इस तरह का जो तर्ज अमल है जब अपनाया जाता है तो अवाम के अंदर जो है इसका जो असर है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाता, और अवाम का जो एतमाद है वो अदारों पर जो है वो मुतासर होता है, जिसके नतीजे में मुआशरे के अंदर बदएतमादी जो है फैलती है। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनकी तरफ से कहा गया कि एक आला जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस तमाम मामले की जो है वो बुनियादी तौर पर जो है एक तरह से इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो है एक तरह से इसको कार्रवाई में लाए और बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो है तफ्तीश बुनियादी तौर पर करे। तो व्यूअर्स, ये मामला इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले 40 मिनट की जो वीडियोज़ इस पर बना चुका हूँ कि इमरान खान की फौरन पॉलिसी जो कैसी रही है, और उसका मैं कंपेयर भी कर चुका हूँ कि माजी के हुक्मरानों के साथ या उनकी फौरन पॉलिसी कैसे रही है और किस लिहाज से जो है किन बुनियादों पर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिश की गई है। उस हवाले से मैं आपको वीडियोज़ शेयर
कर चुका हूँ। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये ख़त लिखना इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो इस हवाले से जो है वो सिंसियर हैं। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मरासिल जो एक तरह से एलामिया जारी हुआ था, उस पर वो आज भी उसी तरह खड़े हैं जिस तरह वो हुकूमत के अरसे के दौरान खड़े रहे थे। तो इससे उनकी जो एक तरह की सीरियसनेस है इस मामले के साथ वो भी ज़ाहिर होती है। और इस हवाले से जो इस मामले की नौयत है, उसकी शिद्दत है, जो उसका भी अंदाज़ा व्यूज़ इस तमाम सिनेरियो से हो जाता है कि वो बुनियादी तौर मौजूदा हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर जब इनको बुलाया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, तब वो उसमें पेश नहीं हुए। लेकिन इमरान खान जो है उनकी तरफ से दावत भी दी गई। अब ये जो मामला है वो अदालत में ले जाना चाह रहे हैं, उनका ख़त जो है वो उन्होंने लिख दिया है। तो ये जो दो स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं कि दो तरीक़ों से उनकी तरफ से स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, तो बुनियाद पर ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो है ये अपील करती है, ये अवाम के ज़हनों में बैठी हुई है। दूसरी चीज़ भी ये है कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो एक तरह से आइनी जो क्राइसिस चला आ रहा था वो बुनियादी तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि दम तोड़ गया है। या नसीम लखनवी के ज़बान में अगर कहें कि लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो कुफर जो है वो टूट चुका है और खुदा खुदा करके टूटा है कि नून लीग की तरफ से या उनकी इत्तेहादियों की तरफ से बहुत ज़ोर और शोर से, जैसे कि मरकज़ में उन्होंने बुनियादी तौर पर मुनहरिफ अरकान को ख़रीदा, इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर भी ख़रीदा गया, उनको लाहौर के अंदर होटल्स में रखा गया। उस हवाले से जो है एक सो कॉल जो है वो इलेक्शन करवाया गया असम्बली के अंदर और बुनियादी तौर हमजा शहबाज को जो है वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया और आज उन्होंने जो है हलफ भी उठा लिया है। तो इस सारे सिनेरियो में व्यूअर्स हमने क्या देखा है, इस सारे सिनेरियो में, इस सारे दिनों में, ये इस सारे 1-2 महीनों में जो कुछ देखा है वो अदालत जो अदारे हैं उनकी साख जो है वो मज़ीद जो है वो मुतासर हुई है, जो बुनियादी तौर पर वो मज़ीद जो है मुतनाज़ा हुए हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर अदालतों की तरफ से जो फ़ैसले आए हैं वो ऐसा लग रहा था या लगता है या अब भी लग रहा है कि वो बुनियादी तौर पर एक ख़ास पार्टी जो है उसकी तरफ उसकी तायद के लिए या उसके फ़ायदे के लिए जो अदालतें जो है वो फैसला करते हुए साफ तौर पर दिखाई देती हैं। एक तरफ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो ले लेती है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है जिसको बुनियादी तौर पर बुनियाद बनाकर जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने रूलिंग दी थी, उसको वो नज़रअंदाज यकसर जो है वो बिल्कुल कर देती है, जिससे अवाम के अंदर जो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से असरायत कर चुका है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी यही मामला रहा कि बुनियादी पर जो तहरीक इंसाफ है या काफ लीग है उनकी तरफ से दरख्वास्तें वो दायर की गई, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से जो है इसको बुनियादी तौर पर एक तरह से रद्द कर दिया गया और बुनियादी तौर पर यह चीज़ मरकज़ में भी नज़र आई और पंजाब के अंदर भी नज़र आई। लेकिन व्यूअर्स मरकज़ और पंजाब के अंदर ये जो मामला जो सिमिलरिटी है उसमें एक चीज़ और कदर मुश्तरक है, वो चीज़ और कदर मुश्तरक ये है कि मरकज़ के अंदर भी जो है मुनहरिफ अरकान को ख़रीदा गया और पंजाब के अंदर भी मुनहरिफ जो अरकान असम्बली थे उनको ख़रीदा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो हाई कोर्ट की तरफ से इस तमाम मामले को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया कि बजाय कि वो इसकी जो है एक तरह से तफ्तीश करती या इस हवाले से जो है मामलात को सही तरीके से देखती और जो आइन का आर्टिकल 63 है उस पर किसी फैसले तक पहुँचती, उस पर बजाय कि किसी फैसले तक पहुँचती अदालतों ने जो फैसले वो सादर करना शुरू कर दिए, जिससे बुनियादी तौर पर एक तरह से अदालतों की जो है वो साख मुतासर हुई है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये काफ लीग है, वो पंजाब के अंदर चाहती है कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है वो धांधली के ज़रिए हुआ है। धांधली इस लिहाज से हुई है कि जो मुनहरिफ अरकान असम्बली है उनको पंजाब के अंदर भी ख़रीदा गया है, जैसे कि मरकज़ के अंदर ख़रीदा गया, इसलिए वो चाहते हैं कि आखिरी बॉल तक वो लड़ें और बुनियादी तौर पर आखिरी बॉल तक जो है वो उनको टारगेट करने की कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर जैसे मरकज़ में इन्होंने जो अदारे हैं उनके अंदर जो एक तरह से तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी हैं या तबादले करना शुरू कर दिए हैं, अपने पसंदीदा जो अफसरान हैं वो लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाया जाए। अब देखते हैं कि जो नेशनल असम्बली की जो काबीना है उसके अंदर 60% या 50% से ज़्यादा जो अरकान जो वज़रा है वो बुनियादी तौर पर वो किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं या किसी न किसी अंदाज में उन पर कोई ना कोई केस है। इस सारे सिनेरियो में अदालतों पर जो है एक सवालिया निशान दिखाई देता है कि एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान, उसमें एक शख्स जो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म बनता है
वो अदालतों के अंदर जो बुनियादी पर उस पर केसेस चल रहे हैं और वो केसेस करप्शन के चल रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं। पंजाब के अंदर वज़ीर आला बनता है हमजा शहबाज, उस पर करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो में जो अदारे हैं उनकी जो साख है वो मुतासर नज़र आती है, या वो बुनियादी तौर पर उनकी जो साख है या उनके फैसले हैं वो मुतनाज़ा इस सारे सिनेरियो में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसकी मिसाल ये ले लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी का जो 2021 मार्च के अंदर इलेक्शन हुआ था, सेनेट के अंदर जो इलेक्ट हुए थे वो सेनेट के मेंबर बने थे, तो पंजाब से वो इलेक्ट हुए थे। तो 169 व्यूज़ उन्होंने इस ज़माने में वोट हासिल किए थे। हफीज़ शेख उनके मद्दे मुकाबल थे, उन्होंने 162 वोट हासिल किए थे। तो वोटिंग से एक रोज़ पहले सैयद हैदर अली गिलानी जो उनके बेटे साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की, उनकी एक वीडियो आई थी जिनमें वो वोट को जो है डिसमिस करने या वोट को ज़ाया करने का जो है किसी शख्स को तरीका बता रहे थे। जाहिर है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे कि बुनियादी यूसुफ रज़ा गिलानी का जो है वोट होना था, वो पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब के मेंबर है सूबाई असम्बली के, तो वो पंजाब असम्बली के ही ज़रिए से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट के अंदर जो है वो उसके इलेक्ट मेंबर बने थे। तो पंजाब के अंदर से वो वोटों को दर हकीकत मेंबरान असम्बली को जो बुनियादी पर वो वीडियो आई थी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक फैसला अब ये जारी किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बुनियादी पर इसका डायरेक्ट उनके साथ कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन इसलिए वो बुनियादी पर एक तरह से उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है या उनकी जो नाअहलियत है तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक रिट दायर की गई थी, पिटीशन दायर की गई थी, उनको रद्द कर दिया है और ये कहा कि जो हैदर अली गिलानी है उनकी तरफ से जो है सिर्फ जो करप्ट प्रैक्टिस है, यानी एक गैर कानूनी जो अमल है वो देखने में आया है, यानी जो गैर कानूनी अमल हुआ जो कि इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया, वो किस तनाजुर में किया, वो किस लिए किया गया और वो किसके लिए वोटिंग को रद्द करने के लिए, वोट ज़ाया करने के लिए कह रहे थे। दर हकीकत यकीनन वाक़यातन वो अपने वालिद साहब के लिए जो है वो वोट का जो है रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे थे। तो डायरेक्ट लिंक जो है वो जो बुनियादी पर इलेक्शन कमीशन को तो नहीं मिल सका, लेकिन पब्लिक के अंदर जो बुनियादी पर ये चीज़ जो है वो सलाहियत कर चुकी है कि अदारे जो है वो अपने फैसलों से अपने आप को मुतनाज़ा बना चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो में अवाम के अंदर जो अदारों पर जो एक तरह से एतमाद है उसका फुकदान जो है बुनियादी पर नज़र आता है। वो तो पहले से ही था, लेकिन अब उसमें जो है मज़ीद इजाफा हो गया है। तीसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ जो है उम्रा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है वो जो विज़िट है वो उस पर भी मौजूद हैं। उनके साथ मरियम जो औरंगज़ेब साहिबा हैं उनके साथ और शाहज़ैन बुख्ती जो हैं जमहूरी वतन पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके साथ जो एक तरह से उन पर एक तरह से उनको बुली किया गया, उनकी तज़हीक की गई, उनको बुलिंग की गई, उनकी तज़हीक की गई। बुनियादी तौर पर इस पर सोशल मीडिया पर एक क्राइसिस जो है वो क्राइसिस की ये व्यूज़ ये मामला जो है वो शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह कहा जाने लगा कि बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की जो है इस सारे मामले को सपोर्ट हासिल है और इसको जो बुनियादी पर तहरीक इंसाफ के साथ जो है बुनियादी पर जोड़ने की एक तरह से कोशिश की गई। ये बात बिल्कुल व्यूज़ इसमें कोई शक नहीं है कि बुनियादी तौर पर जो एक सेंटिटी की हवाले से जो मस्जिद एक तरह से हम कह सकते हैं कि मस्जिद नबवी है उसकी जो हुर्मत है या उसका जो तकद्दुस है वो किसी भी हवाले से जो है पामाल नहीं होना चाहिए और ना ही बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो है कोई भी चीज़ जो है काबिल कबूल हो सकती है। तो इस हवाले से जो भी रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है या दिया जा सकता है वो किसी भी हवाले से जो है हम इसको नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी इसकी एक साइड और भी है। अब मामला ये है किन लोगों के साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है और आवाम जो है वो पब्लिक कर रही है और इस हवाले से हम देखते हैं कि 5 के करीब जो लोग हैं सऊदीया की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया है या उनकी पुलिस की तरफ से कहा गया कि 5 के करीब जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आना सनाउल्लाह तो ये कहते हैं कि बुनियादी मुझे तो उनकी शक्लें दिखा दी जाएँ मैं भी कार्रवाई करूँगा या उन्हीं पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको जो है दबाने की या हिरासा करने की कोशिश करेंगे जिनकी तरफ से ये अमल किया गया। तो व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि इस मामले का एक दूसरा भी है, हम कह सकते हैं कि हर सिक्के के 2 रुख होते हैं, तो इसका एक दूसरा रुख भी है। वो ये है कि बुनियादी पर इन लोगों के साथ क्यों किया गया, ये लोग क्यों हैं, ये वो लोग हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिन पर करप्शन के केसेस हैं, जिन पर लूट मार रिश्वत जो कमीशन खाने के केसेस हैं, ये वो लोग हैं। तो बुनियादी पर जिनके साथ ये मामला देखने में आया है और मौजूदा तमाम सिनेरियो में जो कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई है और अमेरिका की आशीर्वाद से लाई गई है, इस सारे जिसको पाकिस्तान की आवाम की जो आशीर्वाद हासिल है, इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए देखा जाए तो ये वही करप्ट लोग हैं, ये वही करप्ट ज़दा या कमीशन खोर रिश्वत खोर लोग हैं जिनके साथ ये सारा मामला किया गया है या आवाम की तरफ से किया गया है या बुनियादी पर देखने में साफ तौर पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि बुनियादी पर
मस्जिद नबवी का जो तकद्दुस है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल उसी तरह बरकरार है जिस तरह बरकरार रहना चाहिए। लेकिन जो अवाम है वो बुनियादी तौर पर उनका एक रद्द अमल है। रद्द अमल ये है कि बुनियादी पर वो अपने वो मुल्क के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बुनियादी पर इनकी तरफ से की गई हैं, इन करप्ट हुक्मरानों की तरफ से, वो अपना एहतजाज जो है वो अपने मुख्तलिफ अंदाज में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप उनके एहतजाज के तरीक़ाकार पर जो है बुनियादी पर तनकीद कर सकते हैं या उसकी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन जो उनका एक तरह से रद्द अमल है या उनका जो एहतजाज का हक है वो आप उनसे ना सिर्फ छीन नहीं सकते बल्कि एक तरह से उनका जो एक तरह की जो सियासी अप्रोच है पाकिस्तानी अवाम की, ख़ासकर इस ज़माने में या इस सिनेरियो में या इस मौजूदा हम कह सकते हैं कि मौजूदा इस तमाम सिनेरियो में जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहा है उसमें बुनियादी पर यह चीज़ साफ तौर पर दिखाई देती है कि अवाम जो है वो उनको टारगेट करती है, इनको बुली करती है, इनकी तस्दीक करती है और उस तस्दीक से बुनियादी पर वो दिली तस्कीन जो है हासिल करना चाहती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम का जो पैसा लूटा है और मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया है और दोबारा से इक़्तिदार हासिल कर लिया है। वो इक़्तिदार जिस तरीके से हासिल किया है उस पर पाकिस्तान की जो अवाम है उनको जो है वो दरहकीकत एक तरह से एतराज़ है और वो इसलिए वो अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने के लिए इस तरह का जो है वो अमल अपनाते हैं। वो ना सिर्फ जो है सऊदी अरब के अंदर ये अमल अपनाते हैं, वो जर्मनी के अंदर भी यही अमल अपनाते हैं, फ्रांस के अंदर, बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर भी अपनाते हैं। तो आप किस का मुँह कहाँ पर जो है वो बंद करेंगे? आप बिल्कुल भी इस तरह से किसी का भी जो है मुँह बंद नहीं कर सकते। हालांकि ये आने वाले दिनों में बहुत से मामलात को जो है वो मुतनाज़ा करने जा रहे हैं और जो एक तरह से जो सियासी इंतकाम है उसकी सियासत जो आने वाले दिनों में वो हमें दिखाई देगी। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।